नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक जानवर जो अब विलुप्त हो चुके हैं। ये वो जीव हैं जिन्होंने कभी धरती पर राज किया, जिनकी ताकत और क्रूरता के किस्से आज भी हमें हैरान करते हैं। इनके विलुप्त होने के पीछे कई कारण हैं, प्राकृतिक आपदाओं से लेकर मानव हस्तक्षेप तक। आइए इन अद्भुत जीवों के बारे में जानें और समझें कि इनके विलुप्त होने से हमें क्या सीख मिलती है। मेगालोडन, समुद्र का सम्राट। कल्पना कीजिए एक शार्क, इतनी विशाल, इतनी भयानक कि आज के ग्रेट व्हाइट शार्क उसके आगे बौने लगे। यह था मेगालोडन, समुद्र का निर्विवाद सम्राट। इसके जबड़े इतने विशाल थे कि एक कार को चबाकर निगल सकते थे। मेगालोडन के दांत जीवाश्मों के रूप में आज भी मिलते हैं, जो उनकी दांतों की धार और मजबूती का अंदाजा देते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह विशाल शार्क 23 करोड़ साल पहले धरती पर घूमती थी और 36 लाख साल पहले विलुप्त हो गई। इसके विलुप्त होने का कारण अभी भी एक रहस्य है, लेकिन जलवायु परिवर्तन और भोजन की कमी को इसके पीछे माना जाता है। टायरानोसोरस रेक्स, डायनासोरों का राजा। टायरानोसोरस रेक्स यानी टीरेक्स एक ऐसा नाम जो डर और रोमांच पैदा करता है। यह विशालकाय मांसाहारी डायनासोर अपने विशाल आकार, ताकतवर जबड़ों और नुकीले दांतों के लिए जाना जाता था। टीरेक्स के जीवाश्मों से पता चलता है कि ये 40 फुट तक लंबे और 60 टन तक वजनी होते थे। इनके जबड़े इतने शक्तिशाली थे कि एक ही बार में हड्डियों को चूर-चूर कर सकते थे। 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक भीषण प्राकृतिक आपदा ने डायनासोरों का सफाया कर दिया, जिसमें टीरेक्स भी शामिल था। सैबरटूथ टाइगर, नुकीले दांतों वाला शिकारी। आज के बाघों से भी ज्यादा खतरनाक था सैबरटूथ टाइगर। इसके नुकीले और लंबे दांत इसे एक भयानक शिकारी बनाते थे। ये दांत इतने लंबे होते थे कि इसके मुंह बंद होने पर भी बाहर निकले रहते थे। सैबरटूथ टाइगर विभिन्न प्रकार के जानवरों का शिकार करता था, जिसमें मैमथ और बाइसन जैसे विशाल जानवर भी शामिल थे। इसके शक्तिशाली शरीर और नुकीले दांत इसे अपने शिकार पर जानलेवा वार करने में मदद करते थे। लगभग 10,000 साल पहले सैबरटूथ टाइगर विलुप्त हो गया। इसके विलुप्त होने का कारण जलवायु परिवर्तन और मानव द्वारा शिकार माना जाता है। चैप्टर 4, डोडो, एक उड़ान रहित पक्षी जो मॉरिशस द्वीप पर पाया जाता था। इसका अजीबोगरीब रूप, छोटे पंख और बड़ा शरीर इसे आसानी से पहचानने योग्य बनाता था। डोडो मानवों के लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं था, लेकिन 16वीं शताब्दी में जब यूरोपीय नाविक मॉरिशस द्वीप पहुंचे तो उन्होंने डोडो का बेरहमी से शिकार किया। इसके अलावा मानवों द्वारा लाए गए चूहों और बिल्लियों ने डोडो के अंडों और बच्चों को नुकसान पहुंचाया, जिससे इसकी संख्या तेजी से घटने लगी और अंततः 17वीं शताब्दी के अंत तक डोडो पूरी तरह से विलुप्त हो गया। चैप्टर 5, वूली मैमथ, एक विशालकाय हाथी जो बर्फीले युग में पाया जाता था। इसके शरीर पर घने बाल होते थे जो इसे ठंड से बचाते थे। इसके लंबे और मुड़े हुए दांत इसे बर्फ और बर्फ से ढके पौधों को खोदने में मदद करते थे। वूली मैमथ झुंड में रहते थे और अपने बच्चों की रक्षा करते थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन और मानव द्वारा शिकार के कारण इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती गई। लगभग 4000 साल पहले वूली मैमथ पूरी तरह से विलुप्त हो गया। चैप्टर 6, थाइलासिन, जिसे तस्मानियन टाइगर के नाम से भी जाना जाता था, एक मांसाहारी पशु था जो ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया द्वीप पर पाया जाता था। यह अपनी पीठ पर मौजूद धारीदार त्वचा के कारण टाइगर कहलाता था, हालांकि यह बिल्ली परिवार का सदस्य नहीं था। थाइलासिन एक शर्मीला और रात में घूमने वाला जानवर था जो छोटे स्तनधारियों, पक्षियों और सरीसृपों का शिकार करता था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मानव द्वारा अत्यधिक शिकार के कारण थाइलासिन की संख्या में तेजी से गिरावट आई। 1936 में आखिरी झांत थाइलासिन की मृत्यु हो गई, जिसके बाद इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया। चैप्टर 7, क्वाग्गा, एक अनोखा जानवर जो जेब्रा और घोड़े का मिश्रण लगता था। इसके सिर और गर्दन पर जेब्रा जैसी धारीदार त्वचा होती थी, जबकि इसका शरीर भूरे रंग का होता था। क्वाग्गा दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदानों में पाया जाता था और झुंड में रहता था। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय बस्तीवादियों ने क्वाग्गा का बेरहमी से शिकार किया, जिससे इसकी संख्या में तेजी से गिरावट आई। 1883 में आखिरी झांत क्वाग्गा की मृत्यु हो गई, जिसके बाद इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया। चैप्टर 8, मोआ, न्यूजीलैंड का विशाल पक्षी। मोआ न्यूजीलैंड का एक विशाल पक्षी जो उड़ नहीं सकता था। यह 12 फुट तक लंबा होता था और इसका वजन 230 किलोग्राम तक हो सकता था। मोआ न्यूजीलैंड के जंगलों में पाया जाता था और पत्तियां, फल और बीज खाता था। 13वीं शताब्दी में जब पॉलिनेशियन लोग न्यूजीलैंड पहुंचे तो उन्होंने मोआ का बेरहमी से शिकार किया। इसके अलावा उन्होंने जंगलों को भी नष्ट कर दिया, जिससे मोआ के रहने के लिए स्थान कम होता गया। 1500 ईस्वी तक मोआ पूरी तरह से विलुप्त हो गया। चैप्टर 9, आयरिश एल्क,
विशाल सींगों वाला हिरण आयरिश एल्क एक विशाल हिरण जो यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता था। यह अपने विशाल सींगों के लिए प्रसिद्ध था, जो 12 फुट तक चौड़े हो सकते थे। आयरिश एल्क जंगलों और घास के मैदानों में रहता था और पत्तियां, घास और फल खाता था। हिमयुग के अंत में जलवायु परिवर्तन के कारण जंगल सिकुड़ने लगे, जिससे आयरिश एल्क के रहने के लिए स्थान कम होता गया। लगभग 7700 साल पहले आयरिश एल्क विलुप्त हो गया। चैप्टर 10 पेस्किटोरिस। समुद्र का राक्षस पेस्किटोरिस एक विशाल मांसाहारी मछली जो डायनासोर के युग में समुद्र में राज करती थी। यह 20 फुट तक लंबी होती थी और इसके जबड़े इतने शक्तिशाली थे कि यह एक ही बार में एक छोटी नाव को 2 टुकड़ों में काट सकती थी। पेस्किटोरिस के जीवाश्म दुनिया भर में पाए गए हैं, जो इस बात का संकेत हैं कि यह एक सफल शिकारी थी। लेकिन लगभग 90 करोड़ साल पहले एक बड़ी प्राकृतिक आपदा के कारण पेस्किटोरिस सहित कई अन्य समुद्री जीव विलुप्त हो गए। पुत्रों, क्या हम सीख सकते हैं? दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक जानवर जो अब विलुप्त हो चुके हैं। इनके विलुप्त होने का कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन एक बात तो सच है कि हमें अपने ग्रह और इस पर रहने वाले सभी जीवों की रक्षा करनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण आज भी कई प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। हमें समय रहते चेतने की जरूरत है और ऐसे कदम उठाने की जरूरत है जिससे हमारे ग्रह का संतुलन बना रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।